हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, जो अब से कुछ पल पहले तक वसीम रिजवी थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना वसीम रिजवी उसने हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वाहिद वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के ज़रिए बता रहा है, हदीस क़ुदसी है बुखारी शरीफ में 6502। अल्लाह करीम फरमाते, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से, दोस्त से अदावत रखी, उससे मेरा ऐलान जंग है। ये अल्लाह करीम का ऐलान जंग है। तो अल्लाह करीम का ऐलान जंग इसी तरह होता है कि उसे दुनिया में और आखिरत में ज़लील व ख्वार कर देता है। पूरी दुनिया में ये शख्स ज़लील व ख्वार हुआ। ये शिया रहनुमा था इंडिया में, इसका एक नाम था। इसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इसने गलत ज़बान इस्तेमाल की और इनसे बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ रखता था। यहाँ तक इसने अपनी वीडियोज़ में कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने 26 जो आयत हैं उन्होंने अपनी तरफ से कुरान पाक में दाखिल की हैं, और इसने बाद में ऐलान किया कि मैंने अब आपको सही कुरान दिया है। 26 आयतें निकाल के मैंने अब आपको सही कुरान दिया है। ये बुग़्ज़ था सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का इसके दिल में। तो सहाबी ये तमाम औलिया के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो जो अल्लाह के महबूबों से अदावत रखेगा, अल्लाह करीम फरमाता है मेरी उससे ऐलान जंग है। तो इसी तरह ऐलान जंग का इजहार होता है। वो इस्लाम से और इस्लाम की दौलत से बहुत दूर चला जाता है, हमेशा के लिए वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमें अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए कि हम इस तरह का अमल न करें कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो। हम सहाबा के बारे में इस तरह बात ना करें, हम अल्लाह के वलियों के बारे में इस तरह की बात ना करें कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाए, हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। और दुनिया में ऐसे लोग आपको कसीर मिलेंगे। बल्कि बाद लोगों का तो ये नारा है कि ना मैं बाबी ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और आगे क्या कहते हैं जनाब, मैं किसी वली को नहीं मानता, किसी बाबों को नहीं मानता। यानी बाबों से मुराद अल्लाह के वली मुराद ले रहे हैं। और ये तो अल्लाह के वली सहाबा भी हैं, अल्लाह के वली। और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, अब आप ख़ुद देख लें। ये कहता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहने वाला वो काफिर नहीं होगा, और जो इससे काफिर कह रहा है कहते हैं हम उसको काफिर कहेंगे। मिर्ज़ा कादियानी कहता है हमें काफिर कहता है, हम इसलिए उनको काफिर कहते हैं। और जो सहाबी को काफिर कहने वाले इसके राफजी दोस्त हैं, कितने हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, उन्हें किसी चीज़ की गलती लग गई है। तो मैं इसमें एक आसान जुमला बोलता हूं कि इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकार ही नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह? तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकलेगा। बहरहाल मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फ़िरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फ़िरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफ़ीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पर हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। जी दोस्तों, आपने देखा कि जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, अबू बकर का नाम नहीं लेते, उमर का नाम नहीं लेते हैं। तो और जब हमने कलमा पढ़ते हुए अल्फाज कहें उनका इनकार करेंगे तो तब हम काफिर होंगे, अदरवाइज़ हम काफिर नहीं होंगे। ये धोखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साबित कुरान से साबित है। कुरान पाक की एक आयत का इनकार करने वाला काफिर है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनकार करे, उनकी सहाबित का इनकार करे, वो काफिर है। तो ये शख्स अपने ही फतवे में किस तरह जो है वो पकड़ा जाता है। कुछ अरसा पहले इसने वजाहत की इस चीज़ की कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबित के इनकार कर वो काफिर है। लेकिन अब क्या कह रहा है, कितनी बड़ी इसने जो है वो अपनी जहालत फैलाई है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा, अपने फतवे से काफिर बनता है। देखिए, ये मैं आपको एक क्रिटिकल इशू समझाने लगा हूं।
آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے. دوستو آپ نے دیکھا اور سنا سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پڑھ رہا ہے، جس میں اذ یقول لصاحبہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے. اور اس کی وضاحت یہ بھی کرتا ہے اپنی اسی ویڈیو میں کہ شیعہ اور سنیوں کا یہ متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ اس آیت سے ان کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کرنے والا ظاہر ان کو صحابی نہ ماننے والا خود کہہ رہا ہے کہ کافر ہے، لیکن اب اس پر کفر کیسے سے لوٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ اب اس کے دل میں بغض آیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کس طرح گندی زبان استعمال کرتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرماتے اکرموا الصحابہ، میرے صحابہ کی تعظیم کرو، عزت کرو، لیکن اس کے دل میں اتنا بغض ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والے کو بھی کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے. اور اب دیکھا خود اپنے فتوے سے کافر بنتا ہے. تو ایسے کفار سے بچیں جو اپنے آپ کو کافر بنا دیتے ہیں. آپ کے دل میں صحابہ کا بغض ڈالیں گے، اولیاء کرام کا بغض ڈالیں گے، علماء کا بغض ڈالیں گے، اور یہاں تک کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ الفاظ کہیں جو کہتا ہے کہ یہ بازاری الفاظ ہیں. جب اس کو چھوکرا کہا گیا کہتا ہے یہ بازاری الفاظ ہیں. اور جب اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے تو آئیں بائیں شائیں جناب نہیں، یہ تو ایشیا میں استعمال ہوتے ہیں، تمہارے لیے الفاظ استعمال کیے جائے تو بازاری ہیں، اور تم یہی نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ استعمال کرو، کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں یہ استعمال ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیے جو اپنے ہی فتوے سے کافر بنتے ہیں. جن کو سننے والا ہمارا مشاہدہ ہے، ایسے لوگوں کو سننے والا اس کے دل میں بغض آیا ہے، صحابہ کا بغض آیا ہے، اولیاء کرام کا بغض آیا ہے. یہ دین نہیں ہے. آپ کے دل سے دین کی محبت نکالی جا رہی ہے، آپ کے دل سے اللہ کے ولیوں کی اور صحابہ کی محبت نکالی جا رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں اور اللہ کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کر بیٹھیں. جب اللہ سے اعلان جنگ کرے گا جو بندہ، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اللہ سے اعلان جنگ کیا ہے؟ صحابہ سے دشمنی، اولیاء کرام سے دشمنی. ایسے اللہ کے دشمنوں سے بچیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.